5 ज़ूनोटिक डिजीज़ यानी कि 5 ऐसी जानलेवा और ख़तरनाक बीमारियां जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जानलेवा और ख़तरनाक बीमारियां कौन सी हैं, ये जानवरों से इंसानों में कैसे मुंतकिल होती हैं, इनकी अलामात, एहतियाती तदाबीर और इलाज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेबीज़ की, जो कि रेबीज़ लीसा वायरस से फैलती है। नाज़रीन, ये इंसानों में असाबी निज़ाम यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मुतासिर करती है। नाज़रीन, रेबीज़ लीसा वायरस जानवर के लुआब, थूक यानी कि सलाइवा से इंसानों में मुंतकिल होता है। फेमस है कि ये बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है, लेकिन दर हकीकत ये बीमारी किसी बिल्ली, चमगादड़ या किसी ऐसे जानवर के काटने से भी हो सकती है जिसे पागल कुत्ते ने काटा हो। हमेशा याद रखें कि रेबीज़ कभी भी किसी पागल जानवर को छू लेने से नहीं होती। रेबीज़ की इब्तदाई अलामात इंसानों में यही हैं कि सिर्फ बुखार होता है, सर दर्द, जख्म पर जलन महसूस होती है या इसके अलावा बेचैनी महसूस होती है। अगर इन इलामात का इलाज ना किया जाए तो बाद में इंसान को पानी, हवा और रोशनी से डर लगता है, इंसान पागल हो जाता है, इंसान कोमा में चला जाता है और मौत का शिकार हो जाता है। अगर रेबीज़ की एहतियाती तदाबीर की बात करें तो अगर आपने घर में कोई पेट्स वगैरह रखा है तो उससे रेबीज़ की वैक्सीन लाजमी करवाएं। कभी भी किसी आवारा या पागल कुत्ते के पास ना जाएं। अगर आपको किसी आवारा या पागल कुत्ते ने काट लिया है तो जख्म को फौरी तौर पर 15 से 20 मिनट तक साबुन के साथ धोएं। इसके बाद रेबीज़ वैक्सीनेशन का फुल कोर्स करवाएं। अगर सेकंड नंबर पे किसी ज़ूनोटिक डिजीज़ की बात करें तो वो है ब्रूसिलोसिस। ये बीमारी जानवरों से इंसानों में एक बैक्टीरिया ब्रूसेला बार्टस से फैलती है और ये बैक्टीरिया दूध और गोश्त में पाया जाता है। इसके अलावा हीट में आए हुए फीमेल जानवर की यूट्रस से निकलने वाली रतूबत में भी हो सकता है। अगर इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो आप उबला हुआ दूध पिएं और पका हुआ गोश्त खाएं और कभी भी हीट में आए हुए जानवर की रतूबत को बगैर ग्लव्स पहने हाथ ना लगाएं। नाज़रीन, अगर इसकी अलामात की बात करें तो इंसान को कभी कभार या रोज़ाना की बुनियाद पर बुखार होता है, रात के वक्त पसीना आता है, जोड़ों और पट्ठों में दर्द होता है। थर्ड नंबर पे किसी ज़ूनोटिक डिजीज़ की बात करें तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से फैलती है और ये बीमारी टीबी के नाम से फेमस है। ये बीमारी जानवरों का कच्चा दूध और कच्चा गोश्त खाने से फैलती है। नाज़रीन, अगर इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो गोश्त पका कर इस्तेमाल करें, दूध उबाल कर इस्तेमाल करें और कभी भी बगैर मास्क पहने जानवर के पास ना जाएं। अगर इसकी अलामात की बात करें तो खांसी होती है, वजन कम होता है और अगर इसका इलाज बर वक्त ना करवाया जाए तो इंसान को मौत भी आ सकती है। अगर चौथे नंबर पे किसी ज़ूनोटिक बीमारी का जिक्र किया जाए तो वो है ताउन की बीमारी। ये बीमारी यर्सीनिया पेप्टस नामी बैक्टीरिया से फैलती है और ये बैक्टीरिया इंसानी बॉडी में चूहों के काटने से दाखिल होता है। इसके अलावा मुतासरा जानवर और इंसानों को हाथ लगाने से भी ये वायरस इंसानी बॉडी में दाखिल हो सकता है। बाज़ दफ़ा मुतासरा जानवरों के नाक से निकलने वाली रतूबत से भी ये बीमारी फैल सकती है। नाज़रीन, अगर इसकी अलामात की बात करें तो सबसे पहले इंसान को तेज़ बुखार होता है, खून में इन्फेक्शन हो जाता है, जिल्द पे स्याह धब्बे बन जाते हैं, लिम्फ नोड्स सूज जाती हैं और शदीद सूरत में इंसान की मौत हो जाती है। अगर इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो माहौल को साफ सुथरा रखें और चूहों पर पूरा कंट्रोल रखें। नाज़रीन, अगर 5वें नंबर पर किसी ज़ूनोटिक बीमारी का जिक्र करें तो वो है बर्ड फ्लू। एक वायरल बीमारी है जो कि परिंदों, मुर्गी और बतख से फैलती है। ये बीमारी जानवरों की आंख और मुंह से निकलने वाली रतूबत से फैलती है और एक परिंदे से दूसरे परिंदे में बराह रास्त राब्ते से फैल सकती है और परिंदों से इंसानों में ये बीमारी साथ एक कमरे में रहने से फैलती है। नाज़रीन, अगर इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें तो कभी भी बीमार और मुर्दा परिंदे को हाथ ना लगाएं। परिंदों के अंडे और गोश्त को हमेशा अच्छी तरह से पकाकर इस्तेमाल करें। जंगली परिंदों को हमेशा फार्म से दूर रखें। अगर इसकी अलामात की बात करें तो सबसे पहले इंसान को नज़ला, ज़ुकाम और खांसी होती है। इसके साथ ही तेज़ बुखार होता है और नज़ला और ज़ुकाम की वजह से नाक और गला बंद हो जाता है।